दिल्ली में यमुना सफाई के दावे की हकीकत क्या है, उसका एक नजारा हम आपको दिखाने के लिए इस बार कालिंदी कुंज पर लेकर आए हैं। कालिंदी कुंज पर ये देख सकते हैं आप, ये यमुना का नजारा है और यहाँ पर ये यमुना की स्थिति है। पूरे चारों तरफ सफेद झाग है और ऐसे में ये सफेद झाग बेहद जानलेवा है जानवरों के लिए भी, जो पशु इसके अंदर आते हैं, जैसे कि गाय भैंस जो यमुना किनारे रहती हैं वो इसमें नहाने आती है, उनके लिए तो खतरनाक है ही। इसके साथ ही साथ जो इंसान है उनके लिए भी ये बेहद जानलेवा है। ऐसे में आपको मैं ये बता देता हूं कि दरअसल ये जो सफेद झाग हैं ये कई कारणों के चलते यमुना में बनते हैं, जैसे कि सीवेज जो होता है। दिल्ली के कई इलाकों में जो सीवेज का ट्रीटमेंट प्लान या तो पर्याप्त नहीं होता या फिर ठीक से काम नहीं कर रहे होते, जिससे बिना ट्रीटमेंट का जो गंदा पानी होता है वो यमुना में सीधे चला जाता है। इसके कारण यमुना में अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता है और इसके चलते यमुना में सफेद झाग उत्पन्न होने लगते हैं। इसके साथ ही अगर और अदर तरीके से बात की जाए कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार जो फैक्ट्रियां हैं, जो औद्योगिक कचरा है वो भी हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी भी यमुना को प्रदूषित करता है। फैक्ट्री से निकलने वाला हैवी मेटल्स वाले तत्व जैसे लीड, क्रोमियम, आर्सेनिक फैक्ट्रियों से जब निकलते हैं तो ये यमुना को बेहद जहरीला और सफेद बनाते हैं। ऐसे में जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर सफेद झाग का नजारा देख रहे हैं यमुना का, वो बेहद चिंताजनक है और वो इन्हीं सब कारणों से बनता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो घरों से जो छोटी मोटी घरों में फैक्ट्रियां चलती हैं, जो डिटर्जेंट और फॉस्फेट होता है, यानी कि घरों से निकलने वाले साबुन और डिटर्जेंट भी झाग बनाने में बड़ा रोल निभाते हैं। इन्हीं सब तमाम ये जो गंदगी फैलाते हैं, इनको रोकने में कहीं ना कहीं सरकार के जो प्लान है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है, जिसके चलते जो भी अनट्रीटेड वाटर है वो सीधे तरीके से यमुना में उतर जाता है। वहीं आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर यमुना में नहाते हुए भी नजर आ रहे हैं और ऐसे में हैरानी की बात यह है कि यमुना नदी में बनने वाला सफेद झाग सिर्फ दिखने में ही ये अजीब नहीं है, बल्कि ये बहुत जानलेवा है और इंसानी बीमारियों को भी पैदा करता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सामने जो व्यक्ति है वो यमुना में नहा रहा है और शायद इसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि इससे त्वचा की बीमारी जैसे जलन, खुजली, एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा पेट और सांस की भी इन्हीं सफेद झाग के चलते गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। वहीं अगर सरकारी आंकड़ों की बात की जाए, जिस तरीके से ये यमुना में सफेद झाग दिख रहा है, इसको लेकर सरकार अक्सर क्या तैयारियां करती हैं, क्या किन कारणों से झाग बनता है, अगर वहीं बात की जाए सरकारी आंकड़ों की, तो दिल्ली में यमुना का 70% यानी कि 70% हिस्सा सिर्फ वजीराबाद और ओखला के बीच सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यमुना में फॉस्फेट का स्तर सामान्य से कई गुना ज्यादा यहाँ पाया जाता है, जो ये जो झाग देख रहे हैं इनको बनाने में मुख्य कारण निभाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सफेद झाग, पूरी यमुना इस सफेद झाग से भरी हुई है। फिलहाल आप हमारी स्क्रीन पर ये नजारा देखिए। वहीं अगर एनजीटी की बात की जाए या दिल्ली सरकार की बात की जाए, तो दिल्ली सरकार और एनजीटी समय समय पर इसको लेकर एक्शन प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन जो असर है वो कहीं नजर नहीं आता, जिसके चलते ये सफेद झाग देखने को मिलता है। फिलहाल स्क्रीन पर देख लीजिए, एक फाटक खुला है जिससे पानी नजर आ रहा है, जो अनट्रीटेड वाटर है वो सीधे यमुना में ड्रेन हो रहा है और ऐसे सफेद झाग बन रहा है। इसके अलावा जो दूसरा गेट है जहां व्यक्ति नहाता हुआ नजर आ रहा है आपको हमारी स्क्रीन पर, वो भी जो दूसरा फाटक है वो भी खुला हुआ है, उससे भी अनट्रीटेड वाटर आ रहा है, जिसके चलते ये सफेद झाग बन रहा है। इन सब तमाम ये जो सफेद झाग है इनको रोकने के लिए सरकार और एनजीटी जो प्लान बनाते हैं और वो कहीं ना कहीं प्लान फेल हो जाता है। कई बार झाग को छिपाने के लिए मशीन से झाग हटाने या बैरिकेड लगाने के भी इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन ये स्थानीय समाधान नहीं होता और ऐसे में ये जो स्थिति होती है
ये समय समय पर यहाँ नजर आती रहती है। आप देख सकते हैं ये यमुना का नजारा है, पूरा लबालब यमुना नदी सफेद झाग से भरी है, मोटी मोटी परतें सफेद झाग की यमुना में नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर कचरों की बात की जाए तो भारी संख्या में कचरा भी नजर आ रहा है। यमुना नदी जो साफ और सफाई के सरकार दावे कर रही है, उन पे भले ही तमाम कोशिशें कर रही है, बावजूद इसके वो जो मंजर है सफाई का, जो स्थिति है सफाई की, वो नजर आनी चाहिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही, जिसके चलते ये जो स्थिति है यमुना की वो आपके सामने है। और ऐसे में अगर यमुना की यही स्थिति रही तो 3 साल में सरकार ने इसे साफ करने की जो योजना बनाई है, उससे वर्तमान हालातों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आगामी 3 सालों में यमुना साफ हो पाएगी। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।